ग्रंथियों ग्रंथियों का पहला खत पौलुस रसूल ने जो लिखा है, निकाले मेरे साथ। पहला ग्रंथियों 3:16 से 17 याद तक। यीशु में आप सबकी सलामती हो। करंथस की नाम लिखा गया पहला खत, उसका 3 बाब 16वें सत्र में आए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो शुद्ध हो। पाकलान कपड़ा सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। राम का शुक्र। कितने लोगों को समझ आई? आज तक खुदा हमें देता आया है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें देता है, लेकिन आज खुदा का कोई सवाल है, खुदा कुछ हमसे कह रहा है। आज खुदा जो कलाम के वसीला से बात करने लगे हैं वो मुझसे और आपके साथ है। और वो कलाम क्या है? हमारा आज का टॉपिक है कौन सा घर। आगे सवालिया है कि कौन सा घर, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है हमें ये बात कि दाऊद ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा, मैं खुदा के लिए एक हैकल बनाऊंगा। लेकिन खुदा ने दाऊद को मना कर दिया, क्योंकि दाऊद ने 66 जंगें लड़ी थी और उसके हाथ जो थे वो खून आलूदा थे। और खुदा ने दाऊद से कहा कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा, बल्कि तेरा बेटा जो है वो मेरा घर बनाएगा। और सब जानते हैं कि सुलेमान बादशाह ने हैकल बनवाई, और जैसे ही सुलेमान बादशाह ने हैकल बनवाई तो नबूकदनेस्सर उस हैकल को तबाह बर्बाद किया। यहां तक सभी जानते हैं। लेकिन ये बात उस घर की हो रही है जो सीमेंट से, रेत से, बजरी से बना हुआ है। यहां तक बात जो हो रही है ये रेत और सीमेंट के बने हुए घर की बात हो रही है। लेकिन आज खुदा ये सवाल करता है, जैसे ही वो हैकल बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, तो खुदा ने यशायाह नबी से ये कहा कि मेरे लिए मेरी रामगाह कौन सी होगी, मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मैं कहां आया करूंगा, कहां आराम किया करूंगा। अब ये सवाल है, आज हमारा टॉपिक भी है कौन सा घर। और यहां पर भी यशायाह से भी खुदा यही कह रहा है कि मैं कहां आराम किया करूंगा, कौन सी मेरी आरामगाह होगी। क्योंकि बैग इसीलिए मैंने आपको बताई कि सुलेमान ने तो बनाया घर, लेकिन नबूकदनेस्सर ने इसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब वो हैकल तबाह हो गई तो फिर खुदा ने यशायाह से ये सवाल किया कि अब मैं कहां आया करूंगा, कहां आराम करूंगा, कहां रहा करूंगा, मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। और इसका जवाब जो है वो पौलुस रसूल करंथस के आपने पहले ग्रंथियों के खत में आपने आज सुना है कि उसका जवाब क्या मिलता है। खुदा के कलाम में लिखा है उस वक्त जो घर था वो रेत, बजरी और ईंटों का था, लेकिन अब खुदा जो है पौलुस रसूल जो जवाब देने लगा है वो बड़ी तवज्जो के साथ सुने। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, चूंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। कितनों को समझ आई कलाम की? पहले बात हो रही थी ईंट और बजरी के बने हुए घर की, उसकी कहानी पौलुस तक आकर खत्म हो गई। यशायाह तक खुदा ने सवाल किया कि मुझे कहां रखोगे, कौन सा मेरा घर होगा, कौन सी मेरी आरामगाह होगी। लेकिन यहां पर जवाब मिलता है कि अब खुदा जो है वो ईंट और सीमेंट और बजरी वाला घर नहीं, बल्कि वो कह रहा है
हिजकिय्याह ने साल के पहले महीने में पहली तारीख में हैकल के दरवाजे खुलवाए थे। और जैसे ही उसने हैकल के दरवाजे खुलवा दिए तो जब उस तक मौत का पैगाम पहुंचा तो हिजकिय्याह ने भी खुदा से कहा कि खुदा उस काम को याद कर जो मैंने तेरे लिए किया था। भाई कौन सा काम था? यही काम था कि उसने बंद दरवाजे हैकल के खुलवाए थे। और उसके साथ क्या हुआ? उसका नतीजा ये निकला कि हैकल के दरवाजे खुलने के साथ साथ हिजकिय्याह के लिए आसमान खुल गया। हिजकिय्याह के लिए जो बीमारी आई थी, जो मौत आई थी, वो जिंदगी में बदल गई और खुदा ने 15 साल उसकी उम्र और आगे बढ़ा दी। इस वजह से हैकल के दरवाजे खोलने की वजह से, खुदा की बंदगी इबादत करने की वजह से, क्योंकि कितने लोग थे जो उस हैकल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि जब तक बादशाह हुक्म ना करता लोग नहीं जा सकते थे। और हिजकिय्याह ने सबसे पहला काम ये किया, और मैंने आपको नए साल पर यही पैगाम दिया था कि अपने दिल के दरवाजे खोले ताकि आपको भी मुश्किलात आए, कहीं मौत के दरवाजे आपके लिए खुले तो आप भी खुदा को याद करवा सको कि खुदा मैंने भी तेरे लिए ये काम किया था, तू भी याद कर और मेरी उम्र को बढ़ा दे। क्योंकि हिजकिय्याह ने तो कोई काम किया था, इसलिए उसने तो खुदा को याद करवाया। आज मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि अगर हमें मुश्किलात आए, दुख आए, मुसीबतें आए, कोई ऐसे वायरसेस आ जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि खुदावन तू भी याद कर मैंने तेरे लिए कुछ किया था? लेकिन आज यहाँ पर बात हो रही है कि खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर बसा हुआ है। आज मैं और आप पाक नहीं है। अगर हम कहें कि हम चर्च के अंदर तो बड़े पाक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी और आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें, कितनी गलतियां हमारी जिंदगी के अंदर होगी, कितनी खताएं होंगी, कितने गुनाह से हम भरे होंगे। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें वाज़िया करता है कि अब वो सीमेंट और बजरी का घर नहीं चाहता। आज वो चाहता है कि अपने दिल के दरवाजे खोले और जो उसका रूह है वो हमारे अंदर आए और हमारी जिंदगी उसका घर बन जाए और वो हमारी जिंदगी में रहना चाहता है। वो ऐसा कोई घर नहीं चाहता कि हम कहें कि शायद वो खुदा सिर्फ ईंट के घर के अंदर रहेगा। वो कोई कैदी नहीं है हम उसको कैद कर ले, बल्कि वो हमारी जिंदगी में रहना चाहता है, हमारी जिंदगी में आना चाहता है, हमारे अंदर आना चाहता है, दिल के अंदर रहना चाहता है। और वो चाहता है कि मेरा घर जो है वो इंसान का अंदर बन जाए। क्योंकि जब यशायाह से ये सवाल किया गया तो उसके बाद तक बेशक हिजी नबी ने भी बहुत कुछ हैकल के बारे में कहा, लेकिन जब नए ऐतनामा में जाते हैं तो पौलुस रसूल ये बात वाज़िया करता है कि अब खुदा को कौन से घर की जरूरत है? अब खुदा को हमारे दिल की जरूरत है, अंदर की जरूरत है। अब खुदा कहता है कि मुझे अपना दिल जो है वो दे दो। नए साल में अपने दिल के दरवाजे खोल दो, मैं इस दिल के अंदर आना चाहता हूं। आज गौर करें कि खुदा कितना पाक है कि उसकी आंख जो है वो गुनाह को देख नहीं सकती। तो अगर उसे हम बुलाना चाह रहे हैं, अगर चाहते हैं कि खुदा मेरे दिल में रहे, मेरी जिंदगी में रहे, तो फिर हमारा घर कैसा होना चाहिए? आज गौर करने वाली बात है कि फिर उसके मुताबिक घर कैसा हो जिसमें आकर खुदा रह सके। अगर आप चाहती हैं कि मेरी जिंदगी खुदा का घर बन जाए तो खुदा के मुताबिक घर भी होना चाहिए। जैसी वो पर्सनैलिटी है, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंदों का खुदावंद, डॉक्टरों का डॉक्टर, यहोवा यरी, यहोवा राफे, यहोवा नसी, और वो अपनी हसीयत के मुताबिक घर भी वैसा ही चाहता है।
अपनी जिंदगियों के दिल के दरवाजे खोले। जिस तरह हिजकिय्याह ने हैकल के दरवाजे खोल दिए, उसने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया। आज मेरे और आपके लिए सबक है कि इस नए साल में अपने दिल के दरवाजे खोले ताकि खुदा उसमें आकर रहे। और वो दिल कैसा होना चाहिए, ये आज मुझे और आपको खुदा ने मौका दिया कि हम समझे कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। बास लोगों को भी फ्रॉड देते हैं, फ्रेब देते हैं, और खुदा को भी फ्रेब देते हैं। और वो ये समझते हैं कि देखा ना इंसान को पता चला ना खुदा को पता चला, मैं फिर साफ था ठीक था ठीक। लेकिन इंसान ये नहीं चाहता कि अगर वो आपके अंदर आना चाहता तो वो कितना करीब है आपके, वो कितना कुछ आपके लिए जानता है। ना आप खुदा को फ्रेब दे सकते हैं, इंसान को आप दे सकते हैं, लेकिन उसको भी देते हुए सोचे कि अगर आसपास कोई नहीं है तो ऊपर तो कोई है जो देख रहा है। आज अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। अगर चाहती हो कि खुदा की हैकल जो है मेरी जिंदगी में बन जाए, मेरे दिल के अंदर बन जाए, तो फिर दिल को साफ करने की जरूरत है। खुदा गंदगी में नहीं रहता, खुदा गुनाह के साथ बसेरा नहीं कर सकता। अगर आप इसको वाज़ेह करना चाहते तो निकालें मेरे साथ दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 16 से 18 याद तक बड़ी तवज्जो के साथ सुने। और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है कि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चनांचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। आमीन। कितनों को समझ आई? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चनांचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। भाई किसके अल्फाज है? ये कितनों को समझ आए? ये खुदावंद के अल्फाज है, किसी इंसान के नहीं, किसी नबी के नहीं, बल्कि ये खुदा के अपना कौल है, अपना इरशाद है, अपना ये बात है जो खुदा ने कही है। और कलाम डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है कि तुम जिंदा खुदा का घर हो। और जिंदा खुदा का अगर हम घर है तो वो कहता है कि मैं इसमें बसूंगा, चलूं फिरूंगा, इसमें रहूंगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि उसको बसाने के लिए दिल कैसा होना चाहिए। अगर हम कहें कि खुदा को मैं जिंदगी के गंदगी के साथ बोलूं कि रह तू यहाँ पर, क्योंकि मैं हर संडे तेरे घर में जाता हूँ, हदिया देता हूँ, मैं ये करता हूँ, खादमों की खिदमत करता हूँ, तो मैं तो बड़ा मार का मारता तू मेरे साथ है। क्या खुदा ऐसा करेगा? अगर किसी जिंदगी की इस बात का घमंड हो कि खुदा मेरे हदियों से खरीदा जाएगा तो नफी है, ये नेगेटिव है। अगर कोई जिंदगी सोचे कि शायद मेरे पास ऐसी कोई गुरूर घमंड वाली बात है जिससे खुदा मेरा गुलाम है, खरीदा हुआ है, तो ये सारी बातें नेगेटिव है। इस सब पर काटा है। आज गौर करना है कि मेरी जिंदगी खुदा का घर है और इस घर को कैसा साफ होना चाहिए। उस वक्त जो थे वो घर रेत और बजरी से बनाए जाते थे, मगर आज का घर वो किस चीज से कह रहे बनाओ? आज का घर वो पकीज़गी के साथ, वफादारी के साथ, दुआ के साथ, रोजे के साथ और खुदा की रिफाकत के साथ। आज वो ऐसा घर, ये मटीरियल है। पहले मटीरियल जो था रेत और बजरी थे,
तो लोग मुझे आगे से पढ़ जाते हैं, इतने जैसे दुआ यही बस दुआ की कोई जरूरत है, उनको काम ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जैसे ही संडे आएगा, फ्राइडे आएगा, वो जिंदगी आपको यहाँ नजर नहीं आएगी। क्या अगर सारे काम फोनों पे हो जाए तो मेरे ख्याल में चर्च तो बंद हो जाएगी। कभी सोचो कि अगर सारे काम मोबाइल पे ही हो जाए तो फिर चर्चों को तो ताले लग जाए, बंद हो जाए की जरूरत ही नहीं है। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर हम मौत से बड़े बड़े चाहते हैं, काम हम बड़े बड़े चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे घरानों में हो जाए, तो अपना म्यार देखिए कि हमारा दुआ बंदगी का म्यार कैसा है, हमारी पकीज़गी कैसी है, हमारी खुदा के साथ वफादारी कैसी है। मैं कितने रोजे रखता हूँ, रखती हूँ, मैं कितना तो खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, करता हूँ, क्योंकि ये हमारा मटीरियल है। इस मटीरियल के साथ घर बनेगा, किसके लिए? खुदा के लिए, और ये अंदर हमारे मटीरियल इस्तेमाल होगा। तो आज गौर करें कि मटीरियल कितना है मेरे पास। क्या घर ऐसे बनाए जाते हैं? घर के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, कमेटियां डालते हैं, एक प्लान करते हैं कि घर बनेगा, तो फिर आप घर शुरू करते हैं। तो क्या खुदा का घर बनाने लगे हैं, बादशाहों के बादशाह का? तो क्या वो घर ऐसे ही होगा जो खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा? कभी गौर करें अपनी जिंदगी पर कि क्या वो घर यूं ही खड़ा हो जाएगा? अगर वो उसका रूह हमें बसा हुआ है, वो हमारे अंदर आना चाहता है, वो चाहता है कि इंसान उसका घर बन जाए, इंसान का दिल जो है वो उसके लिए आराम का बन जाए, तो फिर घर भी कैसा होना चाहिए? गौर करें अपनी जिंदगियों पर कि क्या अगर कमियां नहीं है तो अब कमियों को निकालना है। मैंने पहले बोला कि दिन बुरे हैं, मत सोचे कि आगे पता नहीं कौन सा अच्छे दिनों के उम्मीद रख के हम बैठे हैं। अच्छे दिन तब होंगे जब खुदा हमारे अंदर होगा। जब खुदा हमारे अंदर नहीं है तो अगर दुनिया मुसीबतों में से गुजर रही है तो हम भी कोई अच्छे नहीं हो सकता, हम पर भी मुसीबतें आ जाए। रोज नए वायरसेस आ रहे हैं, दुनिया परेशान है, रोजगार बंद हो रहे हैं, मुश्किलात है, जिंदगी में तंगियां नजर आ रही है। तो क्या ये मामूली बातें हैं? अगर हम चाहते हैं कि खुदा की फेवर हमारे साथ रहे तो हमें खुदा की जरूरत है, और जिसको खुदा की जरूरत है उसके पास मटीरियल होना चाहिए कि उसके लिए घर बना सके। और मटीरियल क्या है? हमारी पकीज़गी है। मटीरियल क्या है? हमारी दुआ है। मटीरियल क्या है? हमारा रोजा है। मटीरियल क्या है? खुदा के घर में जाकर इबादत करना। मटीरियल क्या है? खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखना, खुदा के लिए अपने पैसे को, हाथों को खोलना, ये मटीरियल है। जिसके पास ये मटीरियल नहीं है वो खुदा के हुजूरी में कुछ भी नहीं है। हमें दुनिया को नहीं दिखाना, अपने अंदर का घर बनाना है। किसके लिए? खुदा के लिए। आज तो वो खुद इस बात की एंट्री दे रहा है, सुलह मार रहा है कि मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूँ, तेरे घर में रहना चाहता हूँ। लेकिन एक वक्त आएगा कि ये बात भी हमसे चली जाएगी। आज खुदा मुझे और आपको ये मौका दे रहा है कि अपनी जिंदगी को संभाल ले, अपनी जिंदगी को बना ले, ताकि बादशाह का बादशाह हमारे दिल में आ सके, हमारी जिंदगी में रह सके। अपने सारी जो नापसंदीदा बातें हैं, जो गुनाह है, उनको निकाल दे, ताकि पुराने साल की बातों को पुराने साल में ही खत्म कर दे, नए साल में नई बातें लेकर चले। अगर चाहता हिजकिय्याह तो उसके बाप आफस ने जब बादशाह की तो उसने हैकल के दरवाजे बंद करवाए और लोगों से बुत परस्ती करवाई थी। अगर वो भी चाहता कि अगर मेरे बाप ने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने जैसे ही नया साल शुरू हुआ, नए साल के पहले दिन में उसने हैकल के दरवाजे खुलवाए थे। आज अपने दिल के दरवाजे खोले, ये नया साल है। एक नई पावर खुदा से मांगे, एक नई ताकत खुदा से मांगे, एक नए जोश से भर जाए, एक नई कुदरत से भर जाए, जिससे खुदावंद को वाकई
में आना पड़े। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि रोशनी का और तारीकी का कोई जोड़ नहीं है, कि अगर इंसान कहे मैं गुनाह भी करता रहूं और खुदा भी मेरे साथ रहे। मैंने पहले बोला वो किसी का कलाम नहीं है, वो किसी का बता हुआ नहीं है कि जहां आप कहेंगे खुदा यहाँ ये काम कर, वो कर देगा, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। वो खुदा ऐसा खुदा नहीं है, वो खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो खुदा अपनी मर्जी से काम करता है, बशर्ते कि हम वफादार रहें, खुदा के साथ वफादार रहें, पकीज़गी में रहें, अपना मटीरियल अपने साथ रखें, ताकि जहां से तोड़ फोड़ हो हम फौरन से उसको रिपेयर करें। जब हमारे घर तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं तो फौरन हम मिस्त्री को कॉल करके तो अपने घर को रिपेयर करवाते हैं, ताकि हमारे घर रिपेयर हो जाए, गिर ना जाए। तो आज अपनी दिल की दीवारों पर गौर करें कि मेरे दिल की दीवारें कैसी है, मेरे दिल की छत कैसी है, जहां आके उसने आराम करना है, जहां आकर उसने रहना है। क्या वो भी तो टूटी फूटी नहीं है? क्या वो भी तो बर्बाद नहीं है? कितने जानते हैं कि जब एलिया ने आसमान से आग मांगी तो सबसे पहले उसने मस्बा जो है उसकी रिपेयर की थी, उसकी मरम्मत की थी। खुदा भी उसी मस्बे में आता है जो मरम्मत शुदा होगा, जो बना होगा, जो नीट होगा, जो साफ होगा। खुदा की आग वहां पर आएगी, खुदा वहां पर रहेगा। टूटे फूटे घरों में खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि ना वो टूटे फूटे काम करता है और ना वो आपसे ये उम्मीद रखता है कि आप टूटे फूटे घर में उसको दावत दीजिए। आज अपनी जिंदगियों पर मुझे और आपको मौका मिला है। मैंने पहले बोला ना मैं और ना आप, हम पाक नहीं है लेकिन फिर भी खुदा के घर के अंदर है। ये खुदा की कुदरत है। लेकिन अब ऐसे ही नहीं रहना। ये नया साल जो है ये हमारी जिंदगी की तब्दीली होनी चाहिए। अभी मैं पानी के बपतिस्मे का कहूँगा, आधे लोग वैसे ही भाग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा म्यार ये है कि हम ढूंढते हैं सिर्फ अपने मकसद की हद तक कि खुदा ना मेरा काम करते अगे मैं फिर देखा चलागा कि नहीं चलागा। ये हमारा नसीहत में म्यार है। तो आए हम यीशु को अपने दिल में बसाने हैं। अभी भी ऐसी बात करूंगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, 2-2 3-3 चर्चिस में जाते हैं, मैं उनकी जिंदगी से भी परेशान हूं। क्या उनको अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि हमारी बरकत कहां पर जुड़ी हुई है? क्या उनको यही नहीं पता चल रहा रूह कहां पर काम कर रहा है? क्या अभी तक उनका दिमाग ये खुल ही नहीं रहा कि सच्चाई मुझे कहां से मिलेगी, कहां से मुझे खुदा मिल सकता है? हम भी कहते हैं ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, खुदा जैसे लेके आ रहा थे जाओ। अपनी जिंदगी में कोई स्टैंड ले, अपने घर के अपने दिल के दरवाजे खोलकर खुदा को उसमें बसाए। डावाडोल ना घूमे, उसका मुंह भी रखना, उसका भी रखना, उसका भी रखना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आज खुदा की ओर देखें। अब वक्त थोड़ा है, मुसीबतें बहुत है, रोज बरोज दुख बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई पे आ जाए, वफादारी पे आ जाए, बीमारी से नजर हटा ले, उसकी ओर नजर लगाए, मत लोगों को खुश करें। कुछ लोग ऐसे पूरा साल मुझे यहाँ नजर आएंगे, जैसे क्रिसमस के डेज आएंगे नीचे मुंह करके उधर को गुजरते जाएंगे। क्या आप लोग अगर खुदा के साथ वफादार नहीं, खातों के साथ वफादार नहीं, तो आप किसके साथ वफादार हो? कौन सी बरकत हम खुदा से मांगते हैं? क्या लेने आते हैं खुदा के घर में? वो कह रहे हैं कि मेरा तेरा दिल जो है मेरा घर है। तो क्या दिल ऐसा बनाया हुआ है कि खादमा ने भी तो खाते, दूसरे ने भी तो खाते अपना टोल पे? आज गौर करें, जहां भी आप लगे लगे हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन खुदा के साथ वफादार हो। अगर चाहते हो खुदा आपको बरकत दे तो वफादारी का रूह अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि वह ऐसे कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। वो ना तो हमारा बंधा हुआ है, ना हमारा गुलाम है, ना हमने से हदिये के साथ खरीदा है। वो कुदरत वाला खुदा है, फ्री है और जैसे चाहता अपनी मर्जी से काम करता है। लेकिन अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम कहां से कम हैं, कहां से हम कमजोर हैं, कहां से आज हमने सच्चाई ढूंढनी है, कहां से हमें मिलेगी, कहां से हम पूरे होंगे। आपके ऐसा करने से कुछ नहीं होता। खुदा नहीं
उसके बावजूद ये भरा हुआ है, क्योंकि खुदा को पता लोग कहां से लाने हैं, खुदा को पता है किसकी जरूरत है मुझे। आज कौन ये कलाम सुनने के लिए आएगा? और यकीन करें कि मैं ये बात फख्र के साथ खुदा की हुजूरी में कहती हूँ कि हम सिर्फ पूरा हफ्ता दुआएं करते हैं, हम कभी किसी को मोटिवेट नहीं करने जाते घरों में कि आओ, दुआएं करते हैं कि यीशु लोग तूने देने हैं। और खुदा देता है, जब उससे मांगते तो मिलता है। लेकिन आज अगर वो कह रहा है कि मैंने तुझे दिया तो आज तू मुझे अपना दिल दे दे, तो उस दिल की तैयारी जो मटीरियल है उस पर आज गौर करना है। क्योंकि कोई भी घर बनाया जाता है तो पहले मटीरियल तैयार किया जाता है, मटीरियल के बगैर घर नहीं बनता। आज उस मटीरियल को इकट्ठा करें। वो मटीरियल जो पकीज़गी है, आपका रोजा रियाजत है, आपकी दुआ बंदगी है, और आपके सारे वो अच्छे काम है, रफाकत है जो खुदा के साथ वफादारी से होनी चाहिए। जब आप ऐसा घर बनाने के लिए मटीरियल शुरू कर देंगे तो खुदा उस घर में हंसी खुशी आकर रहेगा। वो कहता मैं चलूंगा, मैं फिरूंगा, मैं तुझ में बसूंगा, तू मेरा घर होगा, तू मेरी उम्मत होगी और मैं तुझे बरकत दूंगा। कितनों को समझ आई आज कि वो वाले घर खुदा ने छोड़ दिए। अब नए आदनामा में वक्त आ गया है, फजल का दौर है कि खुदा को अपना दिल दे दे, अपनी जिंदगी दे दे, दरवाजे खोले, जो कलाम कह रहा है उसको माने। चाहे आपको दुनिया कुछ भी कह रही है, आप किसी की तरफ गौर ना करें, लेकिन कलाम पर ध्यान दें कि कलाम क्या कह रहा है, कहने वाला कौन है, क्या कहने वाला कोई इंसान है या खुदा है। अगर खुदा है तो सबको एक तरफ कर दे और खुदा की बात को फॉलो करें। जब आप खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा तो पहले से ही वफादार है। कितने जानते हैं कि खुदा वफादार है? तो बस फिर वो आज मेरी और आपकी वफादारी मांग रहे हैं। वो कहता है कि मुझे वफादारी दो, जहां कनेक्ट हो दिल से लग जाओ। अगर मुझे दिल देना चाहते हो तो मेरे खादमा के साथ भी वफादार रहो। ये नहीं कि खादमा ने कुंडी मारी के इधर निकल गए। इस तरह के काम छोड़, गलत काम करने से आप बर्बाद होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उससे बर्बाद कर दूंगा। ये कलाम के वर्ड्स हैं। इसलिए ना तो अपने दिल को बर्बाद करो, अगर आपको समझ नहीं आती तो रोजा रख के खुदा के कदमों में बैठ जाओ और खुदा से पूछो कि खुदा मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या बेहतर है। और जब आप खुदा से पूछेंगे तो खुदा आपको वही जवाब दोगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, 100% सही होगा। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि लेने हम मौजज़े आए हैं, बड़े बड़े काम चाहते हैं जिंदगी में हो जाए और मटीरियल कोई भी नहीं है। जिसने आके रहना है, काम करने हैं, उसके लिए घर कोई भी नहीं है। और आज भी वो यही सवाल कर रहा है कि मेरी आरामगाह किधर है, मैं कहाँ आकर रहूंगा, मैं किधर बसूंगा। आज भी यही सवाल है। लेकिन आज मुझे और आपको खुदावंद ने ये वक्त दिया, मौका दिया कि हम इस बात पर सोचें और पलटें कि अगर खुदा मेरे दिल के अंदर रहना चाहता है, मेरी जिंदगी उसका घर है, तो ये जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ये जिंदगी वफादारी से भरी होनी चाहिए। खुदा ने वफादार होकर दुख उठाए, मुसीबतें सही, अपना लहू बहाया, कोड़े खाए वफादारी के साथ। आज हमारी तंगियां क्या हैं, आज हमारे दुख क्या हैं, हमारी मुसीबतें क्या हैं, हम क्या करते हैं खुदा के लिए। आज मुझे और आपको खुदा ने ये वक्त दिया है कि हम इस बात पर गौर कर सकें कि अगर उसे बुलाना चाह रहे हैं तो कैसा मटीरियल होना चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कैसी जिंदगी होनी चाहिए जिसमें बादशाहों का बादशाह आकर रह सके। खुदा मुझे और आप सबको सलाम से करते हैं।